हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पार्ट 3 में हमने देखा कि पार्क कन्फेस कर लेता है कि वही बिग माउस है। भाई, इतना सारा टॉर्चर झेलने के बाद तो कोई भी इंसान पागल हो जाएगा। जहाँ पर जेल वार्डन भी मान जाता है और उन सबको अच्छा खाना देने की परमिशन दे देता है। यह सब देखकर बाकी सारे कैदी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें फाइनली उनका लीडर मिल गया था जो कि उनके लिए यहाँ पर लड़ाई कर सकता था। नेक्स्ट सीन में मियो पार्क से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वह दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और पार्क उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम कोई प्रॉब्लम में फंसो, तुम डाइवोर्स ले लो। लेकिन फिर मिहो उसे समझाती है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया है और आगे चाहे कुछ भी हो जाए वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में जब सारे कैदी सोकर उठते हैं और पार्क भी सोकर उठता है तो उसका एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है क्योंकि पार्क ने सोच लिया था कि उसे अब डर कर नहीं बल्कि लड़कर जीना होगा और जीतना भी होगा, जिसका साफ मतलब यही था कि अब उसे बिग माउस की तरह उसे सरवाइव करना होगा। फिर से पार्क पर अटैक होता है और यह अटैक इस बार वही बंदा करता है जिसको पार्क ने स्टार्टिंग में एक बार खुद को मारने के लिए प्रोवोक किया था, क्योंकि वो एक गैंगस्टर था। लेकिन अपनी माँ का नाम सुनते ही वो इसलिए रोने लगा था क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका फायदा उठाकर वो तीनों वीआईपीओ ने पार्क को मारने की डील उसे सौंप दी थी। लेकिन यहाँ पर तो खेल उल्टा ही हो गया था। पार्क को सब कुछ पता चल गया था। वहाँ पर बहुत सारे कैदियों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। वार्डन आकर उन सबको रोकता है लेकिन उनमें वो फॉर्चून टेलर घायल हो जाता है पार्क को बचाते हुए। फिर उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ पर जेल वार्डन उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है तुम फॉर्चून टेलर हो तो तुम्हें अपना भविष्य पहले ही देख लेना चाहिए था। लेकिन फॉर्चून टेलर उसे अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ ऐसा कहता है जिसको सुनने के बाद जेल वार्डन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। ऐसा उसने उसके कान में क्या कहा था वो तो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। जेल वार्डन फिर उन तीनों वीआईपी कैदियों के पास जाता है, वो उनसे बात करता है जहां वो लोग उसे डांट रहे होते हैं। हमने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया था, तुमने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया क्योंकि आज ही पार्क मारा जाता, तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन फिर वार्डन उन्हें समझाता है कि अगर ऐसा होता तो फिर गोंगजू को पता चल जाता, जो कि तुम तीनों के लिए अच्छी बात नहीं होती क्योंकि वो तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ता। ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, जिसका साफ मतलब यही हुआ कि मैंने तुम तीनों की जान बचाई है, तो इसलिए हम सबको एक साथ कोऑपरेट करके रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ पार्क को सॉलिड से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन बाकी के कैदी अभी तक अंदर बंद थे और कह रहे थे जब इसे निकाल दिया है तो हमें क्यों नहीं। वहाँ पार्क एक क्रिंज सी स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल में मिहो जब सारे पेशेंट्स को मेडिसिन दे रही होती है तो इनमें से एक पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जहाँ पर हेड नर्स बाकी सारी नर्स के साथ पहुँच जाती है और सारा ब्लेम मिहो के ऊपर डालने लग जाती है कि उसने पेशेंट को एक्स्ट्रा डोज दे देती है, जिससे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन हमारी मिहो भी बहुत ज्यादा चालाक थी, उसने पहले से ही फोटो क्लिक करके रख ली थी कौन से पेशेंट को कितनी डोज देनी है, जिसका साफ मतलब यही है कि हेड वार्डन ने रिपोर्ट चेंज कर दी थी और यह सब उसी का किया धरा है। यह बात तो हमारी मिहो को भी समझ में आ जाती है। फिर हॉस्पिटल में एक सेमिनार होता है जहाँ पर सारे डॉक्टर और नर्स को बुलाया जाता है। हॉस्पिटल हेड वहाँ पर लेक्चर दे रही होती हैं। फिर वह पूछती हैं क्या किसी को कुछ पूछना है, तो वहाँ पर मियो खड़ी होती है। वह जूही के साथ साथ सबको बताती है कि जिस डॉक्टर का मर्डर हुआ था उसके थीसिस यानी कि जो पेपर उन्होंने लिखे थे वो सारे पेपर उसके पास में हैं। और दोस्तों, उसने यह सब इसलिए किया था ताकि जो भी खूनी हो या फिर जो कोई भी इन सब के पीछे हो वो उसके सामने आ सके और उसका पीछा करे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सेमिनार खत्म होने के बाद कोई मिहो का पीछा करने लग जाता है, लेकिन फिर उसे तभी मेयर की कॉल आती है जो कि उसे थीसिस के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो उन्हें कल मिलकर सब कुछ बता देगी। मेयर जब मिहो से मिलने के लिए आते हैं तब वो लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, तो मिहो बताती है कि ये सब कुछ तो उसका ट्रैप था और उसके पास डॉक्टर के कोई थीसिस नहीं है। साथ ही वो कहती है उसे शक है मेयर की वाइफ पर, लेकिन मेयर फिर कहते हैं मेरी वाइफ ऐसा कुछ नहीं कर सकती और उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। सीन शिफ्ट होता है और पार्क को फॉर्चून टेलर कैदी के पास दिखाया जाता है जहां वो उनको थैंक यू बोल रहा था क्योंकि उनकी वजह से आज पार्क की जान बच पाई है। और यहाँ फॉर्चून टेलर कहते हैं मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बिग माउस हो और तुम ही मेरी बेटी जो कि लापता है तुम उसे ढूंढ सकते हो। जहाँ वो ये भी कहते हैं तुम सच में बिग माउस हो ना। यहाँ पर पार्क क्यूट से स्माइल करता है और कहता है जी हाँ, मैं ही बिग माउस हूँ और मैं आपकी बेटी को ढूंढ दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सॉलिड में उस बंदे ने सुसाइड कर लिया था जिसने पार्क पर अटैक किया था और यहाँ सबको यही लग रहा था कि उस बंदे ने बिग माउस को मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, जिससे कि सब लोग यहाँ पर डरने लग जाते हैं और पार्क का तो यहाँ पर एक अलग ही ऑरा बन गया था।
वो एकदम मस्त वर्कआउट कर रहा था और यहाँ वो अलग अपनी ही गैंग बनाने लग गया था और लोग उसको सलामी भी ठोक रहे थे। जहाँ पर तभी गोंगजू उससे मिलने के लिए आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम पर शक है कि तुम सच में बिग माउस हो या नहीं। मेरे $100 मिलियन तुम्हारे पास हैं, तो तुम उसे सीधा सीधा लौटा दो। लेकिन पार्क उससे कहता है कि यही तो मेरे बचने का अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे पैसे लौटा दिए तो तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। फिर गोंगजू उससे कहता है कि तुम अगर सच में बिग माउस हो तो तुम मुझे उन 5 डीलर्स के नाम बताओ जिनके साथ तुम ड्रग्स डीलिंग किया करते थे, जिनके लिए वह उसे 4 दिन का टाइम भी देता है और फिर वहां से चला जाता है। यह सब कुछ सुनने के बाद तो पार्क बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे उन 5 ड्रग्स डीलर्स के नाम तो पता ही नहीं थे। और फिर उसके बाद वह वहां पर एक गार्ड को बेहोश करके उसका फोन लेकर वो मेयर को कॉल करता है। वह उससे उन ड्रग्स डीलर के नाम पूछता है और उसकी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर मेयर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वह कॉल को कट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ बाकी के क्रिमिनल्स भी जब मेस में जाते हैं तो वो भी खाना खाते हुए तड़प तड़प कर मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने साइनाइड खा लिया था। क्योंकि यहाँ उसे ऐसा लग रहा था कि बिग माउस उन्हें कभी भी मार सकता है, जिस वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। वहीं दूसरी तरफ गोंगजू भी एक डिनर मीटिंग में एक पॉलिटिशियन से मिलने जाता है, जहाँ पर मेयर भी पहले से बैठा हुआ था, जहाँ पर गोंगजू सबके सामने मेयर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही वो कह रहा था कि मेयर आज जो कुछ भी है वो गोंगजू की वजह से ही है। जहाँ पर फिर पॉलिटिकल पार्टी भी कहती है कि वो मेयर की जगह गोंगजू को ही एक अच्छी पोजीशन पॉलिटिक्स में दिलवा देगी, यानी कि मेयर और गोंगजू दोनों ही दावेदार के रूप में उस पोजीशन में खड़े थे, जिनमें बहुत ज्यादा हद तक गोंगजू के जीतने के चांसेस थे। मेयर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि गोंगजू हमेशा की तरह उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और वो उसे सबक सिखाने के बारे में सोचता है। नेक्स्ट सीन में मेयर को ये भी पता चल जाता है कि उसका इन्वेस्टिगेटर उसे धोखा दे रहा है और वो गोंगजू के साथ मिला हुआ है। मेयर फिर उस डायरी से 5 नाम को सिलेक्ट करता है जो उसे उस इन्वेस्टिगेटर ने दिए था और वह उन 5 ड्रग्स डीलर के नाम जाकर मिहो को सौंप देता है, जिन्हें मिहो ने उसके जाकर पार्क को दे देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सारे प्लान तो गोंगजू का था, क्योंकि अगर पार्क के बताए हुए नाम वही हुए जो उस डायरी में लिखे थे, जो कि इन्वेस्टिगेटर ने मेयर को दिए थे, इससे साफ हो जाएगा कि मेयर पार्क के साथ मिला हुआ है। ये बात वो मेयर को भी बता देता है और मेयर यहाँ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो वार्डन को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन वार्डन बार बार कॉल कट कर रहा था, क्योंकि वो वीआईपी कैदियों के साथ में था। उन्होंने 300 मिलियन वॉन की बेट लगाई थी कि पार्क सच में बिग माउस है या नहीं, जिनमें से ऑलमोस्ट कैदी तो पार्क के साथ में ही थे, जो कि उसके नाम के नारे लगा रहे थे और उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे। तो अब पार्क को 5 ड्रग डीलर के नाम प्रोवाइड करने हैं, जिससे कि ये साबित होगा कि ये बिग माउस है या नहीं। वहाँ पर मेयर भी पहुंच गया था ये सब कुछ देखने के लिए, और वो पार्क को पहले तो रोकना चाह रहा था, लेकिन जिसमें वो नाकामयाब हो रहता है। फिर फाइनली बेटी स्टार्ट होती है, दोनों अपने अपने नाम लिखते हैं और जब शीट खोली जाती है तो दोनों के नाम सेम निकलते हैं, यानी कि साबित हो गया था कि पार्क ही बिग माउस है। और यह सब कुछ देखकर तो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड थे और सबसे ज्यादा हैरान तो मेयर खुद था। लेकिन गोंगजू यहाँ बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे उसके $100 मिलियन जो मिलने वाले थे, जिसकी मांग वो पार्क से करता है। लेकिन फिर पार्क कहता है, मैं कैसे यकीन कर लूं कि मैंने तुम्हारे $100 मिलियन लिए हैं, मुझे सबूत चाहिए। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस